52 वर्षीय व्यक्ति हैं, गाज़ियाबाद के रहने वाले, और इनको अपने शुभ धन किस प्रकार और ज़्यादा धन निकाल सकते हैं या धन की क्या स्थिति है उसका विवरण हमें करना है। सबसे पहले देखिए लक लाइन इनकी देखिए। इस प्रकार अगर चंद्रमा के पर्वत से निकलकर और पूरे शनि पर्वत तक ये लाइन अगर चली जाती है तो ये बहुत अच्छे योग देती है और जीवन को सरल बनाती है। यदि शनि पर्वत पर हम फोकस करें तो देखिए शनि का पर्वत दब गया है, इतने एरिए से दब गया है, और ये जो लक लाइन है ऊपर जाकर वी का निशान बना रही है, विक्ट्री का चिन्ह बना है, विजय का चिन्ह बना है, तो इनको जीवन में विजय तो निश्चित है। लाइन इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 जगह से शनि वक्री हो गए हैं। इस प्रकार अगर तिरछी लाइन शनि पर्वत पे चल जाती है तो ये योग और भोग में कष्ट उत्पन्न करती है। हमको अपना व्यापार और अपनी फैमिली इन सब में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये एक एक करके देने लगती हैं। अगर ये दोनों लाइन वक्री हो जाती है तो इसका मतलब है कि ऊपर का अगर पूर्वा आप देखेंगे तो ये भी हमें खुला हुआ ही मिलेगा। तो पहले ये खुलता है, उसके बाद ये दुर्योग जो हैं नीचे की तरफ आते हैं और फिर हमारे पर्वत को पकड़ लेते हैं। शनि का पर्वत यदि इस प्रकार से 2 बार वक्री हो जाएगा तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर देखिए इस लाइन में यव आने लगेंगे, आइलैंड्स बनने लगेंगे और बिल्कुल आखिरी तक बन सकते हैं। ये इनकी लक लाइन है। यदि हम आखिरी में भी देखेंगे चंद्रमा के पर्वत पर इस प्रकार हमको आइलैंड्स मिलने लगते हैं। तो ये जब लाइन पर आइलैंड्स बनने लगते हैं तो हमारा जो धन का योग है वो कमज़ोर पड़ने लगता है। शनि जब भी वक्री होंगे तो चंद्रमा भी गड़बड़ हो ही जाएंगे। यहाँ पर देखिए इस प्रकार चंद्रमा में स्वेलिंग आ गई है, तो ये भी ओवर थिंकिंग की ओर ऐसे जातक चले जाते हैं। इस हाथ में रेक्टेंगुलर हथेली है और उंगलियां अनुपात में काफ़ी छोटी हैं, इसलिए ये फायर एलिमेंट हैंड हुआ। बहुत जल्दी किसी काम पे वर्क करने लगना, किसी चीज़ को जल्दी जल्दी सोचना और जल्दी जल्दी निर्णय ले लेना, तो ये एक फायर एलिमेंट हैंड में ये प्रॉब्लम ज़रूर होती है। बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, बहुत जल्दी कामकाज करने लगते हैं। जो योजनाएं हैं ऐसे जातकों को ये अनुशंसा की जाती है कि सलाह भी ले लें और अपना समय भी ले लें, समय लेकर डिसीजन लें, उसके बाद काम करना चालू करें। गुरु का पर्वत देखिए, गुरु का पर्वत साफ चिकना बना हुआ है और यहाँ पर इस प्रकार यदि कोई ब्लॉक्स के चिन्ह बन जाते हैं तो ये गुरु को बहुत शक्तिशाली बना देते हैं। तो ये बहुत अच्छे योग की ओर इंगित करते हैं। गुरु पर्वत पर इस प्रकार के ब्लॉक होना बहुत अच्छा योग माना जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। अब देखिए गुरु का पर्वत केंद्रित भाव से यहाँ होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो गया है। एक बार पुनः देखिए, और ये वाला भाग जो है इस प्रकार आ गया है। अगर राहु की तरफ गुरु केंद्रित हो जाते हैं, केंद्रित भाव ये है गुरु का, लेकिन अगर इस प्रकार राहु क्षेत्र की ओर देखने लगते हैं, इसी को हम चांडाल योग कहते हैं। तो इनके हाथ में गुरु चांडाल योग लगा हुआ है, तो यहाँ पर इनको एक रेमेडी करनी है, तो इनके धन के रास्ते अच्छे खुल जाएंगे। सूर्य के पर्वत पर देखिए सूर्य रेखा तो बनी है, बहुत अच्छी सीधी बनी है। जितने पहले से चलती है, देखिए उंगली से बिल्कुल अगर चिपक के चलती है तो ऐसे लोग सबसे जल्दी काम करने लगते हैं, व्यावसायिक रूप से पैसा कमाने लगते हैं। बहुत छोटी उम्र में 22 साल 23 साल 24 साल ये पैसा कमाने की उम्र होती है। उसी प्रकार अगर सूर्य की लाइन बीचों बीच में से चलती है और इस प्रकार आती है, थोड़ा नीचे से थोड़ा लेट चालू होता है, ऐसे लोगों का 26-27 के आसपास चालू होता है, लेकिन इनकी बहुत अर्ली एज से ही इन्होंने पैसा कमाना चालू कर दिया है, बिल्कुल ऊपर तक बनी है। अब सूर्य पर्वत पर चिन्ह तो अच्छे बने हैं, लेकिन नीचे की तरफ से बहुत सारी लाइनें जो है वो डिस्टरबेंस कर रही हैं। इस प्रकार की लाइनें देखिए, ये इमोशनल सेटबैक देती है, और आप देख भी रहे हैं कि इनकी जो हार्ट लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गई है। यहाँ से तो लगभग मिट ही गई है इस एरिए से, तो यहाँ पर प्रॉब्लम तो है। और सूर्य पर्वत पर इस प्रकार यहाँ पर तिल आ जाता है, तो ये एरिया जो होता है हमारा, ये पैटर्नल प्रॉपर्टी का होता है। तो उस पैटर्नल प्रॉपर्टी हमें क्या मिलेगी, उसमें भी ये भाव कम शो कर रहा है।
ओवरऑल अगर सूर्य के पर्वत पे और गौर से देखें तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार अगर ट्रायंगल बन जाता है, ये तो लाइन है सूर्य की, और इस प्रकार कोई ट्रायंगल उस लाइन पर बन जाता है तो ये भी एक अच्छा शुभ फल देता है। सूर्य इनके बहुत अच्छे बने हुए हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस में ज़रूर हैं क्योंकि ये चांडाल योग के कारण और शनि वक्री होने के कारण भी गड़बड़ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सूर्य यहाँ से दब गए हैं और सूर्य यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं, केंद्रित भाव से इस तरफ चले गए हैं, तो ये शनि की दिक्कत ही है। आइए बुध के पर्वत पर। बुध का पर्वत इनका बहुत अच्छा बना है और सॉलिड बना हुआ है, उठा हुआ बना है। इस प्रकार की अगर लाइनें बनी हैं तो व्यक्ति को एक अच्छा एनालिटिकल पावर देती है। इनकी वाणी बहुत अच्छी होगी और वाणी के दम पर ही इन्होंने अपनी इज्जत भी कमाई है और अपनी स्टेटस भी बनाया है, तो वाणी इनकी बहुत अच्छी है। और मरकरी की तरफ, बुध की तरफ देखिए, यहाँ से ये है हमारा शुक्र का पर्वत और यहाँ से भी देखिए 3 लाइन चली है, 1 2 और ये 3। थोड़ा सा ये वीक है, इसलिए कहा जा सकता है कि जो इनका बिजनेस प्रोफेशन है उसमें अभी अच्छी ग्रोथ नहीं मिलेगी। धन की ही अगर हम बात करें और धन की कोठरी यानी मनी का ट्रायंगल हम देख रहे हैं तो ये वाली लाइन तो बराबर बनी है, तो ये तो कंप्लीट है। लेकिन अभी भी ये जो लाइनें हैं जहां इनको बड़ा पैसा चाहिए, अभी इनको इंतज़ार करना पड़ेगा। इस प्रकार इनका बड़ा ट्रायंगल बनने की ओर अग्रसर है। आउटर मंगल इनका गजब है, इस प्रकार से उठा हुआ है, तो भू संपत्तियाँ भी इनको जीवन में मिलेंगी। और इस प्रकार ये जो लाइन बनी है ये भी इनको कोर्ट कचहरी से विजय भी दिलाएगी। शनि पर्वत पर भी इस प्रकार का वी का चिन्ह बना होता है तो भी हमको स्पर्धा में, अदालती मामलों में ये हमें विजय दिलाता है। जो लाइफ लाइन आ रही है इनकी देखिए इस प्रकार से बनी है और यहाँ से शुक्र पर्वत को ज़्यादा घेरा है और यहीं से इनका भी अब गोल्डन पीरियड चालू होगा। तो ये कहा जा सकता है कि 50 साल के बाद इनका गोल्डन पीरियड भी चालू होगा। मरकरी लाइन यहाँ से भी निकली है शुक्र पर्वत से, ये वाली बहुत श्रेष्ठ लाइन होती है ये, और ये बुध पर्वत को और देख रही है। तो शुक्र का पर्वत और बुध का पर्वत, ये दोनों का अगर कॉम्बिनेशन ये लाइन कर देती है तो हमको बहुत अच्छे संसाधन भी मिलते हैं। क्या शुक्र का पर्वत पूरी तरह दिखा रहा है कि इनको जैसा सुख चाहिए वैसा मिलेगा? जी नहीं, इस प्रकार ये चिंता की लाइनें हैं। और यहाँ पर देखिए शुक्र का पर्वत यहाँ से उठ गया है थोड़ा सा और यहाँ से भी थोड़ा सा उठा हुआ दिख रहा है, तो ये सपाट होना चाहिए। ये चिंता की लाइनें व्यक्ति को बहुत सारा टेंशन देती है। जो अपॉर्चुनिटी लाइनें हैं वो आप देख लीजिए, ये भी डबल हो गई है, ये नहीं होना चाहिए इससे भी, और ये लाइनें वीक पड़ गई हैं, ये हमारे मौके की लाइनें हैं। शुक्र का पर्वत एक प्रकार से इस प्रकार बना हो देखिए, और ये जो पोर्शन निकला होता है अगर ये बराबर बाहर की तरफ निकला हुआ है तो शुक्र का पर्वत बहुत शक्तिशाली कहा जाता है। अंगूठा जरूर इनका छोटा है और अंगूठे की तरफ से भी कुछ लाइनें हैं, ये देखिए छोटा अंगूठा इसे कहा जाएगा। छोटा अंगूठा भी फायर एलिमेंट हैंड का एक अव्यय कहा गया है। ये भी दिखाता है कि व्यक्ति में स्टेबिलिटी की कमी होती है जब योजना चालू करना होती है। जल्दी नहीं करना है, कोई भी डिसीजन को समय देना है, एनालिसिस करना है और फिर आगे बढ़ना है। ये जो टेंशन की लाइन मैंने बताई है ये ऊपर से आ रही है, अंगूठे की तरफ से जब भी उतरेगी बहुत सारी टेंशन दे जाएगी। मंगल का पर्वत इनका सॉलिड है लेकिन थोड़ा सा वीक जा रहा है। देखिए मंगल का पर्वत अच्छा बना है, यहाँ पे मंगल लाइन भी बनी हुई है और ये जो लाइनें हैं ये थोड़ी सी वीक लाइनें दिख रही हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको पावर भी देना पड़ेगा। यहाँ पर एक तिल का फॉर्मेशन भी बनना चालू हो गया है। इनकी जो बिज़नेस की लाइन है ये भी शो करती है कि एक से ज़्यादा ये प्रॉपर्टी को बनाएंगे। लक लाइन पर भी इनकी प्रॉपर्टी दिख रही है लेकिन थोड़ा सा ये धूमिल हो गया है। ये जो स्क्वायर का साइन मिट गया है, एक बार पुनः फोकस करता हूँ, ये जो स्क्वायर का साइन मिट रहा है ये इनका अब समय आ गया है प्रॉपर्टी को बनाने का। 52 वर्ष की उम्र है और यदि हम लक लाइन पे 52 को देखते हैं, देखिए यहाँ 35 होता है, यहाँ 55 होता है, यहाँ 45 होता है
और अगर हम 52 के फोकस करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक आइलैंड का फॉर्मेशन है। तो 52 साल से जो इनको दिक्कत होगी वो करीब 55 साल तक चलेगी, करीब 3 साल, और उसके बाद में फिर लाइफ स्मूथ है ऊपर की तरफ। माइंड लाइन इनकी अच्छी जा रही है और नीचे की तरफ झुक भी रही है, कल्पनाशीलता देती है ऐसी लाइन। माइंड लाइन में कोई ख़राबी नहीं है, माइंड लाइन बहुत अच्छी जा रही है और सॉलिड है। जो मैं इनको खास उपाय इसमें देना चाहता हूँ धन को लेके, अगर हम दूसरा मणिबंध देखें, पहला तो मणिबंध व्यक्तित्व का होता है जो शानदार बना हुआ, अब देखिए दूसरा खुल गया है, ये भी बता रहा है कि धन की दिक्कत है। इस प्रकार अगर धन का मणिबंध खुल जाता है तो ये धन की समस्या को इंगित करता है। तीसरा मणिबंध जो होता है वो हमारी फैमिली लाइफ का होता है, इसमें भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, फिर लाइन आगे चल जाती है। चौथी लाइन अगर हाथ में बनी होती है तो ये सम्राट योग देती है और हमको मोक्ष की तरफ ले जाती है, मोक्ष को पक्का कर देती है मृत्यु के उपरांत। तो इनको मैं व्हाट्सएप पे 2 उपाय दूंगा। पहला तो ये गुरु चांडाल योग को इसका शांति करा लेना चाहिए, और ये जो शनि वक्री हो गए हैं, बस इन 2 उपायों से इनका धन अच्छा आने लगेगा हाथ में। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।